नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नीति और नंबर्स। आज हम डिकोड करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक चिंता, सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन स्नैक। ये रास्ता सिर्फ 21 किलोमीटर चौड़ा है। अगर ये कट गया तो इंडिया के 8 स्टेट्स मेनलैंड से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ये हमारे देश की सांस है। जियोग्राफिकली ये एक जोक पॉइंट है। नॉर्थ में नेपाल और भूटान और साउथ में बांग्लादेश। ये कॉरिडोर पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लाइफलाइन है। लेकिन ये कॉरिडोर बना कैसे? 1947 के बंटवारे के वक्त रेड क्लिफ लाइन ने इस हिस्से को इतना संकरा बना दिया। ये हमारी भूगोल की एक कड़वी सच्चाई है। तब से लेकर आज तक हर युद्ध और हर तनाव में सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्र रहा है। इसकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तुलना यूरोप के सुवोल्की गैप से की जाती है, जो नेटो के लिए वैसा ही चौक पॉइंट है जैसा हमारे लिए चिकन नेक। दुनिया भर के रणनीतिकार जानते हैं कि ऐसे कॉरिडोर ही युद्धों का परिणाम तय करते हैं। इसलिए यहाँ सुरक्षा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय है। अब बात करते हैं हाल ही के बदलावों की। पश्चिम बंगाल सरकार ने 120 एकड़ जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर की है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। इसका मकसद बॉर्डर फेंसिंग को मजबूत करना और अवैध घुसपैठ को शून्य करना है। 120 एकड़ में नए बैरक, सर्विलांस टावर और कमांड सेंटर्स बनाए जाएंगे। दूसरा बड़ा कदम है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कॉरिडोर की 7 मुख्य सड़कों को अब एनएचएआई के अधीन कर दिया गया है। केंद्रीय नियंत्रण मतलब है कि डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी के कारण मेंटेनेंस तेजी से होगा और इमरजेंसी में मिलिट्री मूवमेंट के लिए ये सड़कें 24 घंटे 7 दिन तैयार रहेंगी। इन्हें हम मिलिट्री आर्टरीज कहते हैं। लेकिन यह कॉरिडोर सिर्फ सेना के लिए नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की पूरी अर्थव्यवस्था, चाय, लकड़ी और पर्यटन इसी रास्ते से मुख्य भारत तक पहुंचती है। अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो करोड़ों लोगों का रोजगार खतरे में पड़ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का विकास इसी कॉरिडोर की सलामती पर निर्भर करता है। कॉरिडोर की सुरक्षा सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता से भी जुड़ी हुई है। नॉर्थ बंगाल में शांति बनाए रखना एक रणनीतिक आवश्यकता है। स्थानीय आबादी का समर्थन और सामाजिक आर्थिक विकास ही इस कॉरिडोर की असली सुरक्षा है। जब लोग खुशहाल होंगे तो दुश्मन की कोई भी साजिश नाकाम हो जाएगी। खतरा असली है दोस्तों। बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता ने आईएसआई से जुड़े चरमपंथी समूहों को एक बार फिर सक्रिय होने का मौका दिया है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीन का लालमुनिरहाट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी से कुछ ही किलोमीटर दूर है। यह सिविलियन एयरपोर्ट के नाम पर एक संभावित सैन्य एयरबेस बन सकता है, लेकिन भारत की तैयारी भी मजबूत है। हमारा AS-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम अब इस क्षेत्र की सुरक्षा कर रहा है। यह 400 किलोमीटर की अदृश्य ढाल है। इसका तैनाती दुश्मन की हर हवाई गतिविधि पर हमें बढ़त देती है। फाइटर जेट्स हों या मिसाइलें, S-400 सबका जवाब है। एक और क्रांतिकारी विचार है ब्लास्ट प्रूफ रेल कम रोड टनल। ये टनल सतही सड़कों के बंद होने पर भी हमारा संपर्क नॉर्थ ईस्ट से बनाए रखेगी। यह भारत की रणनीतिक गहराई को नए स्तर पर ले जाएगा। भूमिगत मूवमेंट सुरक्षित रहेंगी और दुश्मन की गोलाबारी का कोई असर नहीं होगा। ब्लूप्रिंट तैयार है। सुरक्षा के साथ साथ हम कनेक्टिविटी भी बढ़ा रहे हैं। BBIN इनिशिएटिव के जरिए हम बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ व्यापार और आवाजाही को सरल बना रहे हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक दीवार नहीं बल्कि एक पुल बनना चाहिए। क्षेत्रीय समृद्धि ही हमें दुश्मन के खिलाफ एक मजबूत ब्लॉक बनाएगी। रणनीति के साथ साथ कूटनीति, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक गेटवे है। अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ना चाहते हैं तो इस गेटवे को सुरक्षित रखना ही होगा। व्यापार, कूटनीति और रणनीतिक शक्ति सब कुछ इसी कॉरिडोर से होकर गुजरता है। इसलिए इसका महत्व वैश्विक है। यह सिर्फ स्थानीय नहीं है, रणनीति ही हमें आगे ले जाएगी। अगर सिर्फ आंकड़ों में समझें तो 45 मिलियन लोगों की जीवन रेखा यही 21 किलोमीटर की पट्टी है। करोड़ों सपने इसी कॉरिडोर से मुख्य धारा से जुड़ते हैं। इस रास्ते की सुरक्षा सिर्फ एक सैन्य जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर भारतीय की प्राथमिकता होनी चाहिए। डेटा स्पष्ट है, सुरक्षा का मतलब है स्थिरता और भारत इसके लिए तैयार है। तो दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर संवेदनशील है, लेकिन भारत अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार, सतर्क और मजबूत है। जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जय हिंद, भारत माता की जय। नीति और नंबर्स को सब्सक्राइब करें ऐसे और रणनीतिक विश्लेषण के लिए। अगली बार मिलते हैं। नमस्ते।